तो बच्चों, मस्ती क्लासरूम में आपका स्वागत है। और पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा था कि किस प्रकार से किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है। आज उस क्लास को हम थोड़ा आगे करते हैं। आगे चलने के पहले आपको याद दिला दूं कि जिस प्रकार से आपने हमारा पिछला वीडियो लाइक किया था और सपोर्ट किया था, उसी तरीका से इस वीडियो को भी लाइक करें, जहां तक हो शेयर करें, ताकि और भी लोगों को फायदा हो। तो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई ये पानी है, पानी में हम कोई पत्थर अगर ड्रॉप करते हैं तो उसमें इसके चारों ओर एक वेव उत्पन्न होता है। पत्थर जहां पर गिरा वहां पर वाटर का एक वेव उत्पन्न होता है। यह वेव जो उत्पन्न होता है ये धीरे 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 फैलता है और पूरा तालाब में या जो भी पानी है उसमें फैलता जाता है। क्या होता है, ये वेव आगे जाता है और यहाँ पर एक नया वेव होता है, यानी ये जो है यहाँ पहुंच जाता है और अंदर नया वेव उत्पन्न होता है। फिर क्या होता है, ये वेव आगे चला जाता है, ये वेव यहाँ आता है, यहाँ पर फिर से एक नया वेव उत्पन्न होता है। इस तरीका से ये वेव धीरे 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 फैलता जाता है। एक पत्थर अगर गिरा के आप छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे ये वेव बंद हो जाएगा, फिर पानी बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस आप पत्थर वहां पर गिराते रहेंगे तो ये वेव कंटिन्यूअस पैदा होता रहेगा और इसी तरीका से छोटा से बड़ा ये फैलता रहेगा। करंट में भी क्या है कि अगर ये वायर है, इसमें अगर करंट चल रहा है तो इसके चारों ओर जो वेव उत्पन्न होती है, मान लिया कि यहाँ पर से आपका कंडक्टर है, कि इस प्रकार से कंडक्टर लगा हुआ है और उसमें करंट जा रहा है, तो इसमें भी ये वेव उत्पन्न होता है। लेकिन ये वेव जो है फैलता नहीं है, ऐसे करके फैलता नहीं है। ये क्या है, वेव जो है इसका प्रॉपर्टी होता है ऐसे राउंड में घूमने की, ऐसे इस तरीका से घूमता रहेगा, इसी पाथ में घूमता रहेगा, इसी पर घूमता रहेगा। दूसरा वेव जो है ऐसे घूम रहा है तो इस तरीका से ये सर्कुलर में घूमता रहेगा, इस तरीका से ये सर्कुलर में घूमता रहेगा, यानी इस पर का जो वेव है इसी पर घूमता रहेगा, इस पर का वेव इसी पर घूमता रहेगा, इस पर का वेव इसी पर घूमता रहेगा। ये उसका प्रॉपर्टी। ये क्या है, ये बढ़ता है और ये क्या है, उसी पर घूमता रहता है। सारे का डायरेक्शन एक होगा, यानी ये ऐसे घूम रहा है तो ये भी ऐसे ही घूमेगा। ऐसा नहीं कि ये ऐसे घूम रहा है तो ये ऐसे घूमेगा, सब एक ही डायरेक्शन में घूमते रहेगा। इस तरीका से आगे ये ऐसे घूमते रहेगा, ये ऐसे घूमता रहेगा, इस तरीका से ये फैलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर का जो ये लाइन्स है, मैग्नेटिक लाइन्स, इसमें जितना पावर होगी, जितना अट्रैक्ट करने खींचने की ताकत होगी, उससे कम इसमें होगा, इससे कम इसमें होगा, इससे कम इसमें होगा। यानी जितना दूर वाला लाइन्स को हम लेंगे उसमें खींचने की ताकत उतनी कम होगी। इसमें जैसे कंटिन्यूअस पत्थर फेंकते रहेंगे तो कंटिन्यूअस वेव आएगा, पत्थर फेंकना रोक दे तो धीरे धीरे रुक जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी अगर करंट फ्लो हो रहा है वायर में तो ये वेव कंटिन्यू रहेंगे, ये अपना घूमता रहेगा। जैसे ही करंट रोकिएगा ये तुरंत रुक जाएगा, ये टोटल का टोटल लाइन्स खत्म हो जाएगा। फिर करंट दीजिएगा, फिर टोटल का टोटल लाइन एक झटके में पैदा होगा और ये घूमता रहेगा आपस में। अब ये मोशन जो है ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये मैक्सवेल के राइट थंब रूल से निकलता है। मैक्सवेल का जो थंब रूल है, ये इस तरीका का थंब रूल उसने दिया है, उससे निकलता है। हम बताते हैं कि उससे किस तरीका से हम लोग पता करेंगे। देखिए मान लिया कि ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब तार होता है और कोई विशेष चीज नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं कि कंडक्टर का कुछ और मतलब होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तार को ही कंडक्टर बोलते हैं। तो ये एक कंडक्टर है, हमारे पास यहाँ पे जो है बैटरी है बहुत सा, ये बैटरी है, तो बैटरी का ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। इसको ले जाके हम इसमें जोड़ देते हैं, इधर से जोड़ दिया और इधर से जोड़ दिया, तो क्या होगा, करंट इधर से निकलेगा और ऐसे जाएगा, प्लस से निकल के और माइनस में आके घुस जाता है।
प्लस से निकलेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से आएगा और यहाँ इंटर कर जाएगा। करंट का यही काम है, प्लस से निकल के माइनस में चले जाना है। जैसे मैग्नेटिज्म में बताया ना, लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में घुस जाती है, उसी तरीका से करंट भी जो है प्लस से निकलती है और माइनस में घुस जाती है। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ है, यहाँ से ऐसे, यानी अगर हम मान लेते ये करंट है, ये कंडक्टर है और ये है, तो नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो इसको हम ऐसे थंब ऊपर करके ऐसे पकड़ेंगे, थंब रूल को डिफाइन करने के लिए। ये अंगूठा जो है हमारा दिखाएगा कि करंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो इसको ऊपर पकड़े, अगर मान लिया नीचे जाता रहता है तो इसको ऐसे पकड़ना था, तो और ऊपर जा रहा है ऐसे पकड़ेंगे। ऐसे पकड़ने के बाद देखिए हमारी उंगलियों को देखिए, ये इधर से आके इधर घूमी है, क्या इधर से आके इधर घूमी है। तो ये उंगली जो है जिस तरीका से इसमें है, जब हमारा अंगूठा जो करंट का डायरेक्शन दिखाएगा तो उंगली जो है लाइंस की डायरेक्शन दिखाएगी। उंगली कैसे घूम रही है, इधर से इधर, यानी इस पर करंट हमारा किधर से किधर घूमेगा, इधर से इधर घूमेगा। यानी इसको अगर हम कागज पे समझें तो हमारा करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, इधर से इधर जो है ये हमारा फ्लक्स का डायरेक्शन है, यानी जितनी लाइंस है ये ऐसे घूम रही है। वही अगर इधर से इधर करंट फैलेगा तो ऐसे होगा, तो करंट मैग्नेटिक फ्लक्स जो है लाइंस है उसकी डायरेक्शन जो है पलट जाएगी। तो इस तरीका से हम मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन है वो मैक्सवेल के थंब रूल से निकाल सकते हैं। ये क्या कहता है कि अगर हम दाएं हाथ में इस तरीका से कंडक्टर को पकड़े जिसमें हमारा अंगूठा जो है करंट का डायरेक्शन शो करे, तो उंगलियां जो है फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। अभी हमने समझा कि हमारे पास जब स्ट्रेट कंडक्टर हो तो उसमें मैग्नेटिक लाइंस किस प्रकार से बनेगी। अब उसको, उस कंडक्टर को हम लोग, जो हमारा ये स्ट्रेट कंडक्टर था, इसको ऐसे करके गोल कर देते हैं, गोल कर देते हैं तो हमारे पास जो है कंडक्टर इस प्रकार का आ जाएगा। यानी जो हमारे पास तार था उसको ऐसे मैंने गोल कर दिया, सीधा में भी करंट उसमें दौड़ रहा था, टेढ़ा करेंगे तो भी दौड़ेगा, मोड़ देंगे तो भी दौड़ेगा, कुछ अंतर आना नहीं है। इसको हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, ये प्लस है हमारा और ये माइनस है। इसको लाके हमने यहाँ जोड़ दिया, इसको लाके हमने यहाँ जोड़ दिया। प्लस की तरफ से करंट निकलेगा और माइनस की तरफ करंट इंटर करेगा, यानी करंट का डायरेक्शन हमारा इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर आ रहा है। यहाँ से निकल रहा है ऐसे 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 घूमते हुए माइनस में आके घुस जा रहा है। निकलने का दरवाजा ये और इंटर करने का दरवाजा ये, मकान में 2 गेट है, समझिए। अब कहता है इसमें मैग्नेटिक लाइंस कैसे बनेंगे, तो जैसा स्ट्रेट लाइन में बनता था वैसा इसमें भी बनेगा। समझने के लिए इस पर एक पेपर फंसा देते हैं, इस प्रकार से एक हम इसमें पेपर फंसा देते हैं। इस तरह से हमने एक इसमें पेपर फंसा दिया जो यहाँ से कागज में इंटर कर रहा है और यहाँ से कागज में इंटर कर रहा है। देखिए इस तरीका से हमारा पेपर इसमें फंस गया है, यहाँ से कागज को आर पार निकल के नीचे आ गया है। यानी करंट हमारा ऐसा चला, ऐसा घुसा, इधर से आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन इसमें क्या है, ये है करंट का डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर थंब रूल लगा है तो हमारा अंगूठा के ऐसे बता रहा है, यानी यहाँ पर जो है हमारा करंट इस तरीका से मैग्नेटिक लाइंस बना रहा है करंट, और यहाँ पर जो इंटर कर रहा है तो इंटर कर रहा है तो हमारा अंगूठा जो है जो बता रहा है लाइंस जो है ऐसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस इस तरीके से, यहाँ पर मैग्नेटिक लाइन इस तरह से। अब देखिए इसको आप बढ़ाते हैं तो ये मैग्नेटिक लाइन इधर जाएगी, 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 ये मैग्नेटिक लाइन इधर, ये मैग्नेटिक लाइन इधर। यानी कि कॉइल के अंदर से हमारा सारा मैग्नेटिक लाइन्स हमारा बाहर निकल रहा है और कॉइल के उस साइड से सारे मैग्नेटिक लाइन्स
घुस रहे हैं। यानी इसमें क्या है, जितनी मैग्नेटिक लाइंस बन रही है कॉइल के, अगर इस तरीका से ये हमारा कॉइल है तो इधर से बहुत सारा, जैसे यहाँ का भी घुसेगा, यहाँ का भी घुसेगा, सारा इधर से घुस रही है और इधर से निकल रही है। यानी दो डायरेक्शन हो गए। आपको अगर उसको समझते हैं, अगर ये मान लिया कॉइल है इस तरीका से, ये जो सोनोनॉइड इसको बोलते हैं, ये कॉइल है, तो इसमें एक तरफ से पूरा मैग्नेटिक लाइंस आपका निकल रहा है और एक तरफ से आपका पूरा मैग्नेटिक लाइंस घुस रहा है। पीछे साइड से घुस रहा है और दूसरे साइड से निकल रहा है। ये हुआ। अगर आपको ध्यान हो तो मैग्नेट में भी सेम टू सेम चीज था। अगर नॉर्थ और साउथ है तो नॉर्थ से सारा लाइन निकलता था और साउथ में सारा लाइन घुसता था। तो ये सेम टू सेम मैग्नेट की तरह ये काम करने लगता है। मैग्नेट में भी एक साइड से सारे लाइंस निकल रहे हैं और इसमें भी एक साइड से सारे लाइंस निकल रहे हैं। यानी जिधर से लाइंस निकल रहे हैं वो आपको नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, जिधर से घुस रहे हैं वो साउथ पोल की तरह काम करेगा। एक कॉइल, एक राउंड कंडक्टर। तो आपने इसमें देखा कि इस तरीका से अगर सर्कुलर घुमा देते हैं तो पीछे से सारे मैग्नेटिक लाइंस आगे निकल रहे थे। अगर करंट इधर से फ्लो करेगा, मतलब अगर प्लस इधर कर दे माइनस इधर कर दे तो ये डायरेक्शन पलट जाएगा, लेकिन इधर से घुसेगा और पीछे साइड से निकलेगा। तो ये एक वायर था हमारा, लेकिन यही अगर बहुत सारा वायर अगर ले लेंगे तो क्या होगा, हम क्या करते हैं कि एक खोखला पाइप ले लेते हैं। ये जो है हमारा खोखला पाइप एक है। खोखला का मतलब हो गया अंदर से खाली, और इसके ऊपर जो है हम ऐसे ऐसे वायर को लपेट दिया इस तरीका से, और यहां से प्लस माइनस हमने दे दिया, प्लस माइनस हमने दे दिया, तो करंट इसमें जाने लगा। तो इसमें भी क्या होगा कि हमारा क्या होगा, जो भी फ्लक्स पैदा होगा एक साइड से जो है निकलेगा, ठीक है, और एक साइड से हमारा घुसेगा। ये घुसेगा कौन, इधर से जो निकलेगा वो आके यहां से घुसेगा, आके घुसेगा यहां से। ये कटिंग नहीं होता है, याद रखिएगा, ये कटिंग नहीं होता है। ये आके ऐसे घुसेगा, ये आके ऐसे घुसेगा, इस तरीका से एक साइड से फ्लक्स निकलेंगे और दूसरे साइड से आके घुसेंगे। तो सेम टू सेम आपने देखा होगा कि मैग्नेट जो हम बनाए थे उसमें भी यही था, एक साइड से लाइंस निकल रही थी, दूसरे साइड से घुस रही थी। यानी ये पूरा का पूरा मैग्नेट की प्रॉपर्टी के रूप में काम कर रहा है। लेकिन अभी ये मैग्नेट नहीं है, ये क्या है, जैसे शरीर और आत्मा होती है ना। आत्मा क्या है, आत्मा के पास शरीर की सारी चीजें होती है, बुद्धि होता है, देखने की क्षमता होता है, इधर उधर घूमता है, जिसको भूत बोलते हैं लोग, सब कुछ होता है, लेकिन शरीर नहीं होता। वो आपको ऐसे पकड़ नहीं सकता, पकड़ के उठा नहीं सकता, उसके लिए शरीर की जरूरत है। सेम टू सेम सोलोनॉइड जो है इसमें प्रॉपर्टी सारी चीज है। मैग्नेट अगर यहाँ पर कंपास को लाएंगे, कंपास को अगर लाएंगे तो उसको अट्रैक्ट भी करेगा, लेकिन लोहा वगैरह अगर ले जाए तो उसको खींचेगा नहीं, क्योंकि अभी इसके पास शरीर नहीं है, ताकत नहीं है। ताकत लेने के लिए क्या है कि ये जो हम खोखला पाइप जो लगाए थे, इसके जगह अगर आयरन कोर लगा दे, भरा हुआ लोहा, लोहे का कोर, तो इसके पास शरीर भी हो गया। तब ये लोहे का कोर जो है मैग्नेट में बदल जाएगा प्योर, क्योंकि अब इसके पास प्रॉपर्टी भी है और शरीर भी है। तो इसके बाद ये आयरन वगैरह को खींचने लगे। इस तरीका से हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, जिससे पंखा चलता है, मोटर चलता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम होता है, लोहे के सामानों को उठाया जाता है। तो इसी तरीका से आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया जाता है। यानी कि मैग्नेटिक कोर्स जो है उसके ऊपर कॉइल्स को लपेट दिया गया, उसको बिजली देंगे तो मैग्नेट बन जाएगा। अब जैसा कि आपको हमने बताया कि ये प्रोसेस से मैग्नेट बनाया जाता है अलग अलग काम के लिए। छोटा सामान उठाना हो तो छोटा मैग्नेट भी उठा लेगा, बड़ा लोहे का टुकड़ा उठाना हो तो उसके लिए बड़ा मैग्नेट चाहिए, पावरफुल मैग्नेट चाहिए। तो इसका पावर को कम बेशी कैसे करेंगे, ये एक सवाल आता है। तो आप देखें कि जैसे एक कॉइल अगर हमारा है तो एक कॉइल के अराउंड जो लाइंस बनेगी वो इससे पार होगी। दो कॉइल अगर हुआ यानी दो राउंड हुआ तो इसका भी इससे पार होगा और इसका भी इससे पार होगा।
यानी ये टर्न की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, यहाँ से जो लाइंस निकल रही उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा लाइंस होगी उतना पावरफुल हमारा मैग्नेट होगा। यानी सोलोनॉइड का पावर बढ़ाने का सबसे पहला रास्ता है कि टर्न की संख्या को बढ़ा दे। जितना टर्न की संख्या बढ़ेगी उतनी पावर इससे ज्यादा होगी। दूसरी क्या है कि इससे जो करंट जा रहा है, अगर कम करंट जाएगा तो जो वायर के चारों तरफ जो लाइंस पैदा होती है वो कमजोर कमजोर लाइन पैदा होगी। ज्यादा करंट जाएगा तो मजबूत मजबूत लाइन पैदा होगी। तो इसमें करंट को भी कम बेसी करके इसकी पावर बढ़ाई जा सकती है। तीसरा चीज मैंने बोला कि जैसे पहले बोला कि खोखला था, आत्मा था, शरीर नहीं था तो नहीं पकड़ सकता। यानी इसके बीच में, कॉइल्स के बीच में जो मटेरियल है, जैसे एक शरीर बहुत हेवी है, भारी है, बहुत बड़ा है तो उसमें ज्यादा ताकत है। एक शरीर अभी बच्चा है, वो कमजोर होता है, उसको उठा के पटक भी दीजिएगा कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीका से इसके सोलोनॉइड के बीच में जो मटेरियल यूज हो रहा है उस पर भी इसकी पावर निर्भर करेगी। कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं, वो कितने लाइंस को सपोर्ट करता है, उस अनुसार इसके पावर को बढ़ाया घटाया जा सकता है। यानी कि मटेरियल को बदल के मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट के पावर को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट कैसे बनता है। इसी आर्टिफिशियल मैग्नेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाया। अब इसके बीच में मैंने बताया कि अलग अलग मटेरियल रखने से अलग अलग ताकत उत्पन्न होगी। उसी के साथ और भी चीजों की प्रॉपर्टी होती है। जैसे इसके बीच अगर सॉफ्ट आयरन कोर रखेंगे, आयरन कोर का मतलब होता है पतला पतला आयरन का पीसेस को आपस में ज्वाइंट करके, ठीक है, एकदम सॉलिड लोहा नहीं रहेगा, पतला पतला चदरे का काट काट के ऐसे ज्वाइंट करके कोर बनता है। तो सॉफ्ट आयरन कोर को अगर इसके बीच में रखेंगे और आयरन की जगह अगर स्टील कोर को रखेंगे तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है कि स्टील जो है वो मैग्नेटिज्म को थोड़ा कंज्यूम करता, पकड़ के रखता है। यानी जब इसमें हम करंट फ्लो किए तो जो मैग्नेटिक लाइंस निकली, बिजली काटने के बाद भी उन मैग्नेटिक लाइंस को थोड़ा कंट्रोल करके अपने पास रख लेता है। यानी कि बिजली काटने के बाद भी उसमें आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाती है। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर में है कि बिजली काटने के बाद नहीं रहता है। तो मान लिया आपकी ये काम के लिए मैग्नेट बनाया है, फैक्ट्री में कोई सामान उठाने के लिए, आपने उसको उठा लिया, फिर कहीं पर रखना है, उसको बिजली काटे तो उसको नीचे रखा जाना चाहिए। पता चला उसमें चिपका ही रह गया, आप देखने गए उसको कि क्या हुआ, नीचे गिर गया, नुकसान हो जाएगा कि नहीं। कई फिल्मों में भी दिखाता कि पटाखा में आग लगाया फोड़ने के लिए, नहीं फूटा, फिर बाद में एक आदमी उसको चेक करने गया, कहा नहीं फूटा, फिर फूट गया। तो यही कंडीशन हो जाएगी। तो इसीलिए ज्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है सॉफ्ट आयरन कोर के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें बिजली काटने के बाद तुरंत ही मैग्नेट प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है और उसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं रहता है। इसके बाद क्या है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो दूरी अगर कम करेंगे तो भी उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी करता है। जैसे कि हमारा ये एक बार मैग्नेट है और ये एक हॉर्सशू मैग्नेट है। इसमें नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ, यानी लाइंस यहाँ से निकल के यहाँ आएगी। इतना दूर हवा में उसको चलना पड़ेगा। और इसमें जो नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल यहाँ है, तो सीधा इसमें से निकल के यहाँ पर आ जाती है। ये ऐसे घूम के यहाँ नहीं आती है, सीधा निकल के यहाँ आ जाती है। तो इसके बीच एयर का गैप कम हो जाता है। तो जहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच एयर का गैप कम होता है, यानी लाइंस को तुरंत नॉर्थ से साउथ में जाने का रास्ता मिल जाता है, वो मैग्नेट मजबूत होता है। इसीलिए ज्यादातर वर्क में जो है इस तरह का मैग्नेट का उपयोग होता है और ज्यादातर प्रैक्टिकल वर्क में इस तरीका का मैग्नेट यूज होता है। क्योंकि प्रैक्टिकल में ये करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो प्रैक्टिकल वर्क में ये यूज होता है और बाकी जगहों पर ये यूज होता है। अब ऐसा नहीं है कि सभी जगहों पर होता है, जहां पर हमको जिस तरीका का सुविधा लगे वो ऐसा यूज करते हैं। हमें फायदा देखना होता है कि कौन सा चीज यूज करके हम ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि हमारे पास दो तरह के मैग्नेट है। एक हमारे पास ये परमानेंट मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ और साउथ इस तरीका से पोल है, और दूसरा क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो पतला पतला ये आयरन कोर्स को लगा के इस पर कॉइल्स लपेट कर इसको में
सप्लाई देकर बनाया गया है। इस तरीका से हमारे पास दो मैग्नेट है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस तो ये है कि ये जो है परमानेंट मैग्नेट है, यानी इसमें जो चिपकाने की, इलेक्ट्रोलाइंस पैदा करने की, मैग्नेटिक फोर्स पैदा करने की जो क्षमता है वो परमानेंट है, यानी ये खत्म नहीं होता रहता है। इसमें जो है सप्लाई देंगे मैग्नेट बन जाएगा, सप्लाई हटाएंगे मैग्नेट खत्म हो जाएगा। यानी जितना देर सप्लाई इसमें रहेगा उतना देर इसमें मैग्नेट का प्रॉपर्टी रहेगा, खत्म हटाते खत्म हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि जो ये मैग्नेट है ये कितना पावरफुल है ये फिक्स होता है। उसका पावर को हम घटा या बढ़ा नहीं सकते, पावर फिक्स है। लेकिन यहाँ पर हम पावर घटा बढ़ा सकते हैं। कैसे वो घटा बढ़ा सकते हैं आपको बता ही चुके हैं। टर्न की संख्या बढ़ा देंगे पावर बढ़ जाएगा, या यहाँ से वोल्टेज बढ़ा देंगे पावर बढ़ जाएगा, घटा देंगे घट जाएगा। तो इसकी ताकत को हम अपने अनुसार कम या बेशी कर सकते हैं। जैसे आदमी को जो है ना, एक दिन ज्यादा खिलाइए तो ज्यादा ताकत आ गई, 2 दिन भूखा रख दीजिए तो उसकी ताकत घट जाएगी। सेम टू सेम इसकी ताकत को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी ताकत को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरी तरीका से ये कर सकते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो वीक होता है, काहे कि प्रकृति ने उसको जितनी ताकत दी है उतनी ताकत ही रहती है उसमें। लेकिन इसमें जो है हम ताकत बढ़ा देते हैं, यानी ये मजबूत होता है। जैसे कि जो कोरोना वायरस है ये आजकल नया वायरस नहीं है, हजारों सालों से कोरोना वायरस है, प्रकृति ने उसको बनाया हुआ है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम थी, आदमी को मार नहीं सकता था। अब जो वैज्ञानिक लोग हैं उस कोरोना में इंजेक्शन दे दे के उसको अलग प्रॉपर्टी दिए, जिससे वो ताकतवर हो गया और पूरा दुनिया को मारने की क्षमता ले आया। जिसमें घुस गया उसको कितनों को मार दिया, ताकत बढ़ गई। तो उसी तरीका से प्रकृति का बनाया हुआ लिमिटेड पावर का है, और ये जो है आदमी का बनाया हुआ अनलिमिटेड पावर का है। इसमें जितना भी पावरफुल बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आपके पास कितनी सोर्स है। आगे जो है इसका नॉर्थ और साउथ पोल जो है फिक्स रहता है, लेकिन इसको हम लोग बदल सकते हैं। अगर प्लस को इधर जोड़ दिए तो नॉर्थ जिधर था, अगर प्लस को इधर जोड़ दिए तो अपोजिट हो जाएगा। मान लिया कि इधर जोड़ने से नॉर्थ अगर इधर आ रहा था प्लस को, तो अगर इधर जोड़ेंगे तो नॉर्थ हमारा इधर आ जाएगा, चेंज हो जाता है। तो नॉर्थ साउथ इसमें हम बदल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं बदल सकते। ये 4 आपका परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में अंतर है। तो आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं। इसके आगे इन प्रॉपर्टीज का यूज करके ये पंखा वगैरह कैसे चलाते हैं, मोटर कैसे चलाते हैं, या इस तरीका का इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में कैसे यूज करते हैं, ये सारा अगले क्लास में बताएंगे। इतना तो आप अच्छे से समझ लीजिए, और मिलते हैं कल फिर से। ठीक है, वीडियो नहीं लाइक किए हैं तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो करिएगा ही करिएगा। इन दोनों में पैसे नहीं लगते हैं, खर्च नहीं होता है, और अगर शेयर कर दिए तब तो बोलने ही बोलने हैं।